जीने का सलीका। जनाबे अली वक्कार, पहली वही आई, इकरा, पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है हमें जिंदगी का पहला सबक मिला, पढ़ यानी इल्म हासिल कर। इसी इल्म की बदौलत अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात ठहराया। आसमानी महफूफा से लेकर कुरान पाक तक, गारे हिरा के चराग से लेकर कोहे नूर की तजल्ली तक, पत्थरों की दुनिया से लेके बंदोबुला अमारतों तक, घड़ी की सुइयों से लेके हवाओं में उड़ान तक, जमीन के बहर से लेके खला के सफर तक, इल्मे दानिश की सदा पुकार पुकार कर कह रही है कि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि उस्ताद बादशाह तो नहीं होता मगर वो बादशाह बनाता जरूर। इसी तरह हमारे स्कूल में भी बहुत से ऐसे उस्ताद हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं कि उनके बच्चे किसी बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं, उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हमेशा कोशिश रखें। तो उनके हौसला अफजाई के लिए मैं दावा देना चाहूँगी मोहम्मद वाजिद अब्बासी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे साथी की हौसला अफजाई के लिए हमें सर्टिफिकेट सबसे पहले मैं प्रिंसिपल साहिबा और उनके स्टाफ, तमाम टीचर और तमाम बच्चियों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने जिस तरह हमें वेलकम किया है, इसमें आप बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये टीचर के लिए और तमाम बच्चों के लिए, क्योंकि ये साल की जो आपकी मेहनत है उसका आज एक रिज़ल्ट है। तो उसमें मुझे पता है कि यहाँ पे तकरीबन 90% जो बच्चियाँ हैं ये गरीब घरानों से हैं। तो आपके जो वालिदैन हैं वो बड़ी मेहनत से मजदूरी मशक्क़त करके आपको यहाँ पे इस तालीमी मैदान में वो लाए हैं, और आपको चाहिए कि आप दिन रात मेहनत करके अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करें। और क्योंकि बदकिस्मती से हमारे जो सरकारी इदारे हैं यहाँ पे इतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी प्रिंसिपल साहबा, यहाँ पे जो टीचर हैं और दूसरा जो स्टाफ है वो बड़ी मेहनत से यहाँ पे आपके लिए तालीम की खदमात अंजाम दे रही है। तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी मेहनत से अपने वालिदैन की जो आपके दिन रात मेहनत करके आपको यहाँ पे स्कूल में तालीम, क्योंकि आज के कल के दौर में आपको पता है कि तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो उस सिलसिले में क्योंकि आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप मेहनत करें और उसमें आप ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें। जो बच्चियाँ, जिन बच्चियों ने नाम लिए, पोजीशन हासिल किए हैं या जो पास हुई है, वो यकीनन मुबारकबाद में मुस्तहिक़ है, और जो किसी वजह से रह गई हैं उनको भी चाहिए कि इंदा अगले साल मेहनत करें और उससे ज़्यादा कोशिश करें और अच्छे मार्क्स लें। और इसके अलावा इस अदारे के लिए जितनी भी खिदमात हैं हम वो जारी रखेंगे। उससे पहले मेरे वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं, वो भी करते रहे, उसके बाद मैं भी करता रहूँगा। और प्रिंसिपल साहब को पता है कि जो भी मामलात यहाँ पे होते हैं इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। नहीं देखा, ये पढ़ाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हैं, सो गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस रूथ सलामत। बहुत सारी थैंक यू सो मच। आप लोगों की मोहब्बत का मेरे पीछे तक आवाज़ आई थिंक आएगी सबको। तो खामोशी के साथ बच्चे ज़रा थोड़ी देर साइलेंस रखें ताकि बाकायदा इसको आप सुन सकें। जो बातें आज मैं ख़ास बातें आप लोगों से किया चाहती हूँ। टीचर्स अपनी जगह से ज़रा उठ के ज़रा बच्चों को खामोश कराएं। जी, आज के सारे प्रोग्राम के इस सारी खुशउस्लूबी से जो सर अंजाम पाया, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। इसके लिए मैं चाहूँगी कि टीचर्स की काविशों के लिए एक बार मरतबा फिर भरपूर तालियां बजा दें। ये हमारा उन्होंने बहुत अच्छा इसको तैयार किया। बेशक मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि इतनी शदीद गर्मी में भी आप बैठे हुए हैं। हम इस प्रोग्राम को आगे भी कर सकते थे कि कुछ दिन ठहर के हम कर लेते, लेकिन गर्मी की वजह से ही हमने चाहा कि जब 14 का हमने टाइम रखा हुआ है तो हम इसको होने दें। अपॉइंटमेंट यहाँ हुई और मैंने हमेशा बताया कि मैं यहाँ चाहती थी क्योंकि मुझे इस इलाके का नहीं पता था, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ काम कर रही हूँ तो अब मेरा जाने को दिल नहीं चाह रहा।
हमारी ट्रांसफ़र्स हो रही थी और मेरा दिल था कि मैं कहीं करीब ट्रांसफ़र करवा लूँ, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल करीब स्कूल्स हैं। मैं वहाँ ट्रांसफ़र करवाऊँ ताकि मुझे कन्वेंस का प्रॉब्लम ना हो। मुझे भी बहुत इशू है कन्वेंस का, लेकिन उसी तरह तमाम हालात के बावजूद मैं यहाँ आ रही हूँ क्योंकि मुझे इन बच्चों से प्यार है और मैं इन बच्चों को दिल से चाहती हूँ। ये हमारी बच्चियाँ जो हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। वो तमाम वालिदैन, ख़ास तौर पर इन दिनों में जो मुझे सुनने में आ रहा है कि बाज़ बच्चियाँ जो हैं जब वो रह जाती हैं एग्ज़ाम्स में, तो वालिदैन कहते हैं कि हमने बच्चियों को नहीं पढ़ाना क्योंकि इनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा। अभी आपने बच्ची की स्पीच भी सुनी कि बच्चियों को पढ़ाएंगे तो आपका कल का जो कल है ये संवरेगा, हमारी आने वाली नस्लों का कल संवरेगा। इसलिए अपने मुल्क को, मुल्क पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए बच्चियों को पढ़ाएं, बच्चियों की तालीम पर तवज्जो दें। मैं शुक्रगुजार हूँ सखी साहब के लिए, ख़ास तौर पर इन बुज़ुर्गों की मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि इनको मैंने हमेशा बच्चियों की तालीम के लिए परेशान देखा है। ये हमारे वो लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, ये आप में से हैं, आप में से चुने हुए लोग। इसके अलावा भाई वकार चौहान साहब हैं, ये हमारा बहुत साथ देते हैं। इस वक्त भी वो कैमरे पर मौजूद हैं और मैंने इनको कॉल की कि आपने इसकी कवरेज देनी है तो वो फ़ौरन पहुंच गए। हम इनके लिए बहुत इनके शुक्रगुजार हैं।